Next question. A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. So the ratio given. The balance sheet as on 31/3/2016 is as follows. Capital, general reserve, creditors and A's loan, plant and machinery, stock, debtors less RDD, profit and loss account. Here debit balance, okay, and because it is in the asset side, by default debit balance, and bank. On the above date, the firm is dissolved and assets realized as follows. Plant and machinery, stock and debtors. So plant and machinery, stock and debtors का realization value दे दिया है. Dissolution expenses were ₹2,000 will go to realization account. Goodwill of the firm realized 36,000. Okay, goodwill is nowhere in the balance sheet और फिर भी goodwill का पैसा आया है. So you will have to check on the entry कि जब ये एसेट बैलेंस शीट में नहीं है, स्टिल इट इज गिविंग यू समथिंग. सो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू गुडविल तो कर नहीं सकते बिकॉज गुडविल इज नॉट देयर. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,000. ओके, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड एज लोन्स अकाउंट. क्योंकि एक का लोन है. न्यू पॉइंट अभी ध्यान रखो, ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट थिंग इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं. यदि कोई पार्टनर का लोन है, हमेशा उसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनाओ, एज लोन अकाउंट. देयर विल बी सर्कमस्टांसेस इन विच ए का लोन उसके कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है. दैट आई विल टीच यू लेटर. अभी के लिए मेक अ सेपरेट लोन अकाउंट फॉर द partner, and then all the assets will be going in your realization account except your bank account separately बनता है. तो let's start putting the opening balances. Capital A, B and C. So by balance brought down in your partner's capital account 60,000, 40,000 and 38,000. 60,000, 40,000 and 38,000. General reserve 9,000. Okay, so by general reserve, because accumulated undistributed profit जो भी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. मतलब पार्टनर्स का अर्न किया हुआ था, नाउ वी आर गिविंग देम बिकॉज डिसोल्यूशन हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, मतलब फॉर्म इज कमिंग टू एन एंड. सो 2:1:1 जो आपका रेशियो है उसमें जनरल रिजर्व 4,500, 2,250 एंड 2,250. ओके, क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्रिस क्रॉस जाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सो यहां क्रेडिट में है तो आपके क्रेडिटर्स ओपनिंग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. बाय क्रेडिटर्स 20,000. क्रेडिटर्स ऑल्सो डन. एज लोन स्पेशली लोन अकाउंट बनेगा क्योंकि फर्म का है तो इसलिए क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज एज लोन 8,000. सो 8,000 हियर. एज लोन का ओपनिंग बैलेंस भी हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसेट्स साइड. प्लांट एंड मशीनरी 60,000. जो भी एसेट है उसको कॉमन पूल रियलाइजेशन अकाउंट में डालते जाओ. सो बाय प्लांट एंड मशीनरी 60,000. देन स्टॉक 40,000. So to stock 40,000. Now you have debtors less RDD. Now pay attention. Debtors को gross value पे डालोगे that is 55,000 या net value पे डालोगे 53,000. Very very important point. Debtors को आप asset side में gross value पे डालो. To debtors 55,000. So to debtors 55,000 gross value पे डाला है
एंड सेम टाइम ये जो RDD है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्रेडिट साइड में लेके जाओ ऑफ योर रियलाइजेशन अकाउंट बाय RDD 2000. सेपरेट डालना है, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में, नेट नहीं डालना है. ओके, दिस इज द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मीन्स ये 16,000 का क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप क्रेडिट में डालते हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को आप डेबिट में डालोगे. सो P&L टू P&L अकाउंट, हाउ मच, 16,000 है. सो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 इट विल बी 8,000, 4,000 एंड 4,000. वापस से सुन लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 6,000. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक को हमेशा डेबिट बैलेंस, सो दैट इज 6,000. नाउ स्टार्ट क्लोजिंग. ओके, जो भी एसेट्स रियलाइज हुए हैं उनका दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स. सो व्हाट योर एंट्री विल बी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स मिले हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नाम नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज एसेट ऑलरेडी गए रियलाइजेशन अकाउंट में. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स बाय बैंक. एंड हाउ मच, आप देखो क्या क्या चीजों का उन्होंने दिया है, प्लांट, देन यू हैव योर स्टॉक, देन यू हैव योर डेटर्स. सो प्लांट, स्टॉक और डेटर्स तीनों का टोटल इज कमिंग हियर 55,000 प्लस 38,000 प्लस 42,000, that comes up to 1,35,000. Okay, so these three things आपने बैंक में साइमल्टेनियसली फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट आया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में भी एंट्री करना पड़ेगा. जहां भी बैंक आता है कीप योर आईज ओपन कि बैंक अकाउंट में भी उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री करते जाना है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाउ मच, 1,35,000. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, अभी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करोगे, राइट. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट नहीं करना है, रियलाइजेशन में गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो टू बैंक पेमेंट ऑफ योर क्रेडिटर्स, कुछ नहीं दिया है कितना पे करना है. सो पूरा 20,000 हम लाइबिलिटीज को तो एज इट इज पे करते हैं इफ नथिंग इज गिवन. सो वो 20,000 पूरा पे करो. Realization account debit to bank 20,000. So by realization 20,000 here in your bank account. Okay. Now see this point. Dissolution expenses were rupees 2,000. यानी कि again realization account debit to bank. Expenses के लिए 2,000. और क्योंकि बैंक आया है सो वापस है रियलाइजेशन टू बैंक बाय रियलाइजेशन 2,000. जो भी एक्सपेंस है इधर लिखते जाओ, जहां से भी पैसा मिल रहा है वो डेबिट साइड में लिखते जाओ बैंक के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो डन. ओके, नेक्स्ट अभी एक चीज है कि हमने ये सब फिनिश कर दिया, RDD एज इट इज पड़ा है, उसको टच नहीं करना है. ओके, नाउ वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है आपके रियलाइजेशन अकाउंट में. नाउ द टेक द नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹36,000. नाउ गुडविल तो है नहीं बैलेंस शीट में, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल तो होगा नहीं. सो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो बाय बैंक गुडविल.
कितना डालोगे बैंक के अंदर? 36,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 36,000. सो पैसा अंदर आया है, सो डेबिट साइड ऑफ योर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 36,000. Okay, this is also done. Now let's start closing the realization account. Okay, so let's see total कौन से साइड का ज्यादा है. 1,77,000 is for your debit side and 1,93,000 is for your credit side. So total credit का ज्यादा है. Credit का total means profit हो गया. So 193,000 here and 193,000 minus यहाँ का total 1,77,000, that comes up to 16,000. So this 16,000 will go in partners capital account. Credit side total ज्यादा है इसलिए profit है. So to partners capital account ब्रैकेट में लिख दो, इट इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशियो 2:1:1. दैट कम्स अप टू 8,000, 4,000 एंड 4,000. 8,000, 4,000 and 4,000. So realization account debit to partners capital account means by realization. profit है इसलिए वैसे भी opening capitals में बढ़ेगा. So by realization. How much? 8,000, 4,000 and 4,000. ठीक है, ये हो गया. Now let's close partners capital accounts. Okay, तो टोटल लेंगे ए, बी और सी तीनों का एंड 72,500 हियर. देन हियर 46,250 एंड सी 44,250. सो टोटल 72,500 and 46,250 and 44,250. Now subtract these items. So balance होगा जो हमको उनको पेमेंट करना है बिकॉज फर्म क्लोज हो रही है. तो पार्टनर्स कैपिटल उनको दे दो उनका कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर. सो 72,500 minus 8,000, 64,500. 46,250 minus 4,000, 42,250 and 44,250 minus 4,000, that comes up to 40,250. Okay, so partners capital account debit to bank by partners capital A, B और C. आप लिख लीजिए कि कितना उनको आपको देना है. दैट इज 64,500, 42,250 and 40,250. Okay, this is done. Now let's come up to A's loan. लास्ट में A का लोन है तो A का लोन तो प्रायोरिटी पे, इवन पेइंग बिफोर, यहाँ पैसे की कमी नहीं है तो हम लोग दे रहे हैं. लेकिन यदि प्रायोरिटी करनी होती तो पहले आउटसाइडर का लोन पेमेंट होता है, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पेमेंट होता है. सो 8,000 इज द लोन. यहाँ आउटसाइडर नहीं है, ये पार्टनर है, लेकिन कैपिटल से पहले पार्टनर का लोन पेमेंट करना होता है. सो ओपनिंग बैलेंस इज 8,000 एंड इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000. In total 8,000 and 8,000. So A's loan account debit to bank by A's loan कितना पेमेंट किया? 8,000. And your bank account should now tally. So 6,000 plus 135 plus 36, that comes up to 1,77,000. Okay, and now
these 6 items comes up to 1,77,000. So the important point which you have learned in this question is रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ध्यान करो कि यदि डेटर्स है क्वेश्चन में तो सबसे पहले देखो कि डेटर्स के साथ आरडीडी है क्या. सो डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे डालो, दैट इज इनर कॉलम में जो वैल्यू है उसमें आप डेबिट साइड में डालो एंड आरडीडी को आप अलग से क्रेडिट साइड में डालो. प्रॉफिट और लॉस में वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है यदि आरडीडी इज मेंटेन. उसको नेट पे कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालोगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, चाहे जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है और एनी अदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप डालेंगे. फॉर नाउ यू नो दैट यदि ए का लोन है तो उसका सेपरेट मीन्स किसी पार्टनर का लोन है तो उसको सेपरेटली आप ट्रीट करोगे और उसका लोन अकाउंट बना के उसका अमाउंट उसको पेमेंट करोगे. We'll do many more questions and slowly all concepts will get clear.